यूट्यूब चैनल जहान मुश्ताक के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को डॉक्टर मुश्ताक बलोच का सलाम पहुँचे। आज आप माजी के एक शानदार शाहकार नादिर अजूबा रोज़गार तारीखी महल सादेगढ़ पैलेस आल मरूफ डेरा नवाब साहब का नोहा सुनेंगे। ये महल जिला बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया डेरा नवाब साहब में वाक़ है। ये रियासत बहावलपुर का व्हाइट हाउस और ताज महल था। ये मकामी देसी और यूरोपी बिलखसूस अतालवी और रूमी तर्ज तामीर का खूबसूरत मुरक्का है। सादेगढ़ पैलेस सिर्फ एक महल नहीं, ये बहुत से महलात का मजमुआ या कम्प्लेक्स है। इनमें सादेगढ़ पैलेस, राहत मंजिल और मुबारक मंजिल बड़े महल हैं। इसके अलावा शिमला कोठी, जदीद मंजिल, शिमला 2, शिमला 3, हरम सरा वगैरह इस कम्प्लेक्स में मौजूद हैं। वैसे तो बहावलपुर की पहचान दरबार महल, गुलजार महल, नूर महल समझे जाते हैं, लेकिन सादेगढ़ पैलेस इनसे कहीं बड़ा और खूबसूरत है। लेकिन अपनों की नाइतफाकी और गैरों की अयारी ने इस नादिर अजूबा रोजगार को माजी का खस्ता हाल मजार बना दिया है। अगरचे रियासत बहावलपुर के अब्बास शेख मरानू ने मौजूदा जिला रहीम यार खां के इलाके इलाहाबाद, किला दिलावर, बहावलपुर और अहमदपुर शर्किया को मुख्तलिफ अदवार में अपने दारुल हुकूमत बनाए रखा, लेकिन उन्होंने डेरा नवाब साहब अहमदपुर शर्किया में सबसे ज्यादा वक्त गुजारा। डेरा नवाब साहब में सादेगढ़ पैलेस की तामीर से पहले वो कदीम किले में रहते थे, जिसके कुछ असर अब भी डेरा नवाब साहब में मिल जाते हैं। 1879 में नवाब सादिक राबे ने जब हुक्मरानी के इख्तियारात संभाले तो उन्होंने हर शोबे में काफी ग्रां कदर इजाफे किए। नूर महल और दौलत खाना आलिया बहावलपुर के अलावा उन्होंने 1882 में सादेगढ़ पैलेस डेरा नवाब साहब तामीर करवाया। इब्तदाई तौर पर इसकी तामीर पर 18 लाख रुपए खर्च हुए। 1895 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई, लेकिन बाद में नवाब बहावल खामस और बिलखसूस नवाब सादिक खामस ने इसमें बहुत ज्यादा इजाफे किए। सादेगढ़ पैलेस 4 मुरब्बे या 200 बीघे पर मुहित है। इसका रकबा हर तरफ से 1 किलोमीटर है। यूं ये 4 किलोमीटर के इलाके में आबाद है। सादेगढ़ पैलेस कभी अख्तियार और इक़्तिदार का महवर मरकज होता था। यहाँ लाखों लोगों की किस्मतों के फैसले होते थे। अब ये अपनी बदकिस्मती पर नोहा कुना है। ये अपने अरूज के दौर में रियासत की ताकत, सतवत और इज्जत का निशान होता था। अब ये इबरत की दास्तान है। कभी ये हम रियासतियों के लिए मरूबियत और महबूबियत के जज्बात पैदा करता था, अब इसे देखकर मुतवक्के महरूमियत और बाज़ औक़ात अपनी मज़लूमियत पर रोना आता है। इस महल से हमें इसलिए भी मोहब्बत है कि ये महल महज गारे सीमेंट से नहीं बनाया गया था, बल्कि हमारे अब्बा अजदाद के खून पसीने की मेहनत से कमाई गई दौलत से इसकी तामीर हुई है। ये ठीक है कि रियासत बहावलपुर के बादशाह कराम ने महसूलात और टैक्सों से ये महलात बनाकर हमारे इस खिते की इज्जत, अजमत, तौकीर और ताज़ीम बढ़ाई, लेकिन नवाब साहबान के वर्सा हमारे अब्बा अजदाद की कुर्बानियों और अपने बड़ों की अजीम शान निशानी को नहीं संभाल सके। अब्बासी खानदान के साथ साथ रियासत पाकिस्तान भी इस तारीखी विरसे की तबाही और बर्बादी में सिर्फ बराबर की नहीं, बल्कि सबसे बढ़कर शरीक और फरीक है। सादेगढ़ पैलेस एक रियासत की अलामत था। इसकी हिफाजत और देखभाल एक रियासत ही कर सकती थी। ये सिर्फ अब्बासी खानदान के बस की बात नहीं थी। अब्बासियों ने इलाके पाकिस्तान के बाद सिर्फ 2 मकाम, किला दिलावर और सादेगढ़ पैलेस अपने पास रखे। आज ये दोनों मकाम, तारीखी मकाम, तबाही और बर्बादी से दो चार हैं। शायद एक रियासती होने की वजह से मैं भी कभी नूर महल, दरबार महल, गुलजार महल और दीगर तारीखी मकामात अपने साबिक हुक्मरान अब्बासी खानदान से छिन जाने पर अफसरदा हो जाता था, लेकिन अब मुझे इनको बेहतर हालत में महफूज देखकर कदर इत्मीनान होता है। काश कि रियासत बहावलपुर के तमाम तारीखी विरसे रियासत पाकिस्तान संभाल लेती। अगरचे पाकिस्तान में भी बहुत कुछ तारीखी खजाने कमाहक कहू महफूज नहीं रहे, लेकिन फिर भी कुछ उम्मीद तो बाकी रहती। सादेगढ़ पैलेस में बादशाह, मलकाएं, राजे, महाराजे, रानियां, नवाबेन, बेगमात, अंग्रेज वायसराय, गवर्नर, बड़े बड़े अंग्रेज अफसरान, तकसीम हिंद से पहले और बाद के सियासी अकाबरीन, पाकिस्तानी सदूर, वज़राए आज़म, इल्मी और अदबी शख्सियात, गर्ज ये कि दुनिया के तूलो अर्ज से लोग खींचे चले आते थे।
बहौलपुर एक सहराई पस मंजर रखने वाली, बहुत ज्यादा माली वसाइल न रखने वाली रियासत जानी जाती थी, लेकिन जब वो लोग सादेगढ़ पैलेस आते तो इस महल की शान व शौकत, हुस्न मेजबानी की रवायत को फिर कभी न भूल पाते। यही हमारा मान, एहसास तफाखुर और फ़ख्र था। हमारे इस एहसास तफाखुर को अब ख़त्म कर दिया गया है। रियासत बहावलपुर के आखिरी तीनों नवाबों को अपनी ज़िंदगी में तो सादेगढ़ पैलेस से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उनकी वफ़ात के बाद उनके जस्ते खाकी पहले सादेगढ़ पैलेस ले जाते, शायद इससे उनकी रूह को सुकून नसीब होता था। डेरा नवाब साहब में उनके जनाजे पढ़ाए जाते, फिर दिरावड़ के शाही कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाता। सादेगढ़ पैलेस नवाब साहब के वारसों में तकसीम होकर अब महल से मोहल्लों की शक्ल में बदल गया है, लेकिन सादेगढ़ पैलेस के मरकजी मकाम, मेहमान खाना या डेरे नवाब साहब को अब भी महफूज किया जा सकता है। मुतमव्विल लोगों के निजी घर या हवेलियां भी सदियों कायम रहती हैं। इसकी मुअस्सिस और मालिक रियासत थी और ये सदियों बरकरार रहने के लिए बनाया गया था। इसकी बुनियादें बहुत मुस्तहकम और मजबूत हैं। इस पर बहुत कम काम करने की जरूरत पड़ेगी। ये महल तारीखी खजाना है। बेशक इसको होटल, अजायब घर या सियाहती मकाम में तब्दील कर दिया जाए, जैसा कि भारत में ऐसे मकाम के बेहतरीन अंदाज में तब्दील कर दिया गया है। हमें बहादुरों और अक्लमंदों की तरह दुश्मन की खूबियों को भी सराहना और अपनाना चाहिए। नवाब ऑफ बहावलपुर के पालमपुर में गरमई रिहाइशगाह को महाराजा कश्मीर ने 1951 में खरीद कर हेरिटेज होटल की शक्ल दे दी। इसी तरह बहावलपुर हाउस दिल्ली अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा उसमें कायम है। ये सादेगढ़ पैलेस कभी रंगो नूर की बहार हुआ करता था, अब उजड़ा हुआ दयार है। कभी ये महल रियासत का पाया तख्त होता था, अब इसका धड़न तख्ता होता जा रहा है। ये अभी भी आन बान से अपना सर ऊंचा किए अपने किसी सादिक, अपने आशिक का मुंतजर है। इसके मनाजिर और माहौल हमें शानदार माजी से रूशनास कराते हैं। इसके मरकजी दाखिली दरवाजे की रौनक, रंगीनी और आनाई अब भी काफी हद तक बाकी है। इस दरवाजे को देखकर इसके अंदर मौजूद खूबसूरत इमारत का तस्वर खुद ब खुद औद कर आता है और उसे देखने की ख्वाहिश और हसरत पैदा हो जाती है। इसके मेन दरवाजे से दाखिल होने के बाद सफ़ेद दूधिया इमारत का मंजर दिल को मोह लेता है। यही इमारत सादेगढ़ पैलेस या डेरा नवाब साहब कहलाती है। इस इमारत के रास्ते पर 10 खंबे या स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थीं। ये सदियों पहले भी तारीकी में जगमगाती होंगी। महल और मरकजी दरवाजे के दरमियान दो मुख्तलिफ मनाजिर और माहौल बनाए गए थे। एक तरफ बहते हुए पानी, सब्जा, हरियाली और फूल थे, तो दूसरी तरफ रेत रखी गई थी। छोटे बड़े, ऊंचे नीचे टीलों से सहरा का मंजर बनाया गया था। बारादरी में बैठकर मुतनव्वे रंगों के मुश्कबू खुश फूलों से महजूज हुआ जाता था। बरसगीर और बैरून ममालिक के नादिर और नायाब फूलों और पौधों से महल सजा और महका रहता था। अब वहाँ झाड़ झनकार है, खारतार और खुदरो बूटियों की भरमार है। संगे मरमर की सीढ़ियां चढ़कर अंदर मरकजी दरबार हाल जाएं तो सफेद फुआरा नजर आता है, जिससे कभी खुशबूदार पानी उछलता था और पूरा महल महकता रहता था। हाल नुमा शाही दरबार में एक बुलंद और दो कामत आईना मौजूद है, जो खसूसी तौर पर इंग्लैंड से बनवाया गया और बहुत हिज़्म एहतियात से कराची की बंदरगाह से खसूसी बोगी के जरिए बहुत से रेलवे प्लेटफार्म डबल करके इस महल तक लाया गया। इस आईने के हुजम और वजन की वजह से इसे गैब नहीं किया जा सका। ये आईना हमें आईना दिखा रहा है कि अगर अपने विरसे की कदर नहीं करोगे तो इस महल जैसी वीरानी ही देखोगे। दरबार महल की छत गोल्ड प्लेटेड है, अब भी इसकी आबोताब बाकी है, अलबत्ता इस पर लगे रोशनी की कीमती झाड़ या फानूस बाकी नहीं रहे। इन पर सैकड़ों बल्ब लगे होते थे। चोर इन फानूसों के वजन की वजह से इसे चुरा नहीं सके तो इसे तोड़ गए। कभी क्रिस्टल के फानूस से जगमगाता हुआ यह दरबार था, शानदार और चमकदार। आईने के सामने शाही लिबास में नवाब साहब सोने की बनी हुई कुर्सी पर सर पर ताज पहने हुए बड़े तुज़्क एहतशाम से विराजमान होते थे। दरबारी वज़रा और उमरा अपने मखसूस खिलतों में बाअदब बामुलाहजा होशियार होते थे। दरबार में अंग्रेज अफसरान भी मौजूद होते थे। कभी कभी बालाई मंजिल से पर्दे के पीछे से
नवाब साहब की बेगमात सर से पांव तक जेवरात में लद्दी फद्दी दरबार मुनाकिद होते देखती। अब इस हाल का कोई हाल नहीं। यहाँ खामोशी और तारीकी का राज है। खुशबू की जगह चमगादड़ों की बू बास है। इस महल में 90 से 120 कमरे और 5 मंजिलें बताई जाती हैं। यहाँ बरतानिया, फ्रांस, तुर्की, चीन वगैरह से आने वाले सफ़ीरों और मेहमानों के लिए अलग अलग कमरे थे और उनकी सकाफत और रिवायात के मुताबिक इल्तज़ाम व अहतमाम होता था और मुल्क के मुताबिक कमरों का नाम होता था। यहाँ वसी डाइनिंग हॉल था जिसमें 100 मेहमान बैक वक्त खाना खाते थे। ज़्यादातर बर्तन सोने के बने हुए होते थे। यहाँ के बावर्ची खाने, ख्वाबगाहें, ड्रेसिंग रूम, गुस्ल खाने, दफातर, वेटिंग रूम, सिटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम सब कुछ शाही लवाजमात से आरास्ता और पैरास्ता होते थे। छत से लेकर फर्श तक नफासत और नज़ाकत झलकती थी। इस शाही दौर की झलक आज भी आपको नूर महल, दरबार महल, गुलजार महल बहावलपुर में किसी हद तक नजर आ जाएगी। ये सादेगढ़ पैलेस नवाब साहबान की पसंदीदा जगह थी, लेकिन सब कुछ छिन गया या छीन लिया गया, चुरा लिया गया या उड़ा लिया गया। इस महल का कीमती सामान चोरी छुपे अंदरून और बैरून मुल्क बेच दिया गया। छोटे मोटे चोरों की घातें, बड़े घाघ पेशावर डकैतों की मुनज़्ज़म और मरबूत वारदातें, सरकारी अफसरान की चश्मपोशी, अब्बासी खानदान की नाइतफाकी, सूबाई और कौमी हुकूमती की नाअहली, सब ने मिलकर सादेगढ़ पैलेस को उजाड़ कर रख दिया है। इसी महल में मशहूर सरायकी शेर सईं ख्वाजा गुलाम फरीद साहब के लिए खास गोशा मुख्तस था। बहुत ही प्यारी शाही मस्जिद, नायाब मोटर गाड़ियों का गैराज और वर्कशॉप, बिजली घर, सिनेमा, टेलीफोन ऑफिस, असला खाना, शाही जेवरात बनाने का कारखाना वगैरह बहुत कुछ मौजूद था। लेकिन अब उनका वजूद मौजूद से मादूम की तरफ गामजान है। यूं लगता है जैसे इस महल पर किसी नादिर शाह ने हमला करके ताख्त ताराज कर दिया हो। महल में एक सुल्तानी म्यूजियम भी था जिसमें निहायत कीमती कदीम नवादरात ज़माना जमा किए गए थे। कदीम सिक्के, जेवरात, बहावलपुर के खिते से बरामद होने वाली कदीम अशिया और आसार कदीमा, हर तरह की ज़िरहें, तीर, कमानें, खोद, तलवारें, बंदूकें, नेज़े, खंजर, ज़ारो जवाहर से मुज़य्यन तलवारों के दस्ते, टीपू सुल्तान की आखिरी टूटी हुई तलवार, हाथियों के हौदे, हवादार अरैशी निशस्त गहें, हॉलैंड एंड हॉलैंड और इंग्लैंड के कीमती पिस्तौल, बहुत कुछ यहाँ था, लेकिन अब कुछ बाकी नहीं रहा। यहाँ एक लाइब्रेरी या कुतुब खाना भी था जिनमें मुख्तलिफ अलूम व फ़नून, तारीख व सीरत, सवाने और अदब के मौज़ूआत पर बेशकीमत और अनमोल कुतुब थी। नादिर कलमी नुस्खे भी महफूज किए गए थे। लेकिन सादेगढ़ पैलेस को सरकारी तहवील में लेने के बाद बेशतर इल्मी सरमाया चुरा लिया गया। न होने के बराबर बाकी मादा को नवाब साहब के वारसों में तकसीम किया गया। अब वहाँ कुछ भी बाकी नहीं रहा। क्या क्या दुखड़े सुने। जमाल और जलाल के मुरक्के सादेगढ़ पैलेस के कमाल और जिवाल को बयान करने के लिए बहुत से लोग और बहुत सी जिंदगियां चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि सादेगढ़ पैलेस के मुख्तलिफ पहलुओं को अपने बिसात भर सामने ला सकूं। सादेगढ़ पैलेस और दीगर महलात हमारे शानदार माजी की अलामात और तहजीबी शऊर के अमीन हैं। अय्यार और मक्कार अफराद इस तारीखी विरसे की तबाही के जिम्मेदार हैं। सादेगढ़ पैलेस खामोशी की ज़ुबान में अपनी नाकदरी और एहसान फरामोशी की कहानी बयान कर रहा है। कभी हमारे बुजुर्ग सीना तान के इस पर फख्र करते थे, अब इसे देखकर हम लोग सोग में चले जाते हैं। इस महल का रोग अब भी काबिल इलाज है, अभी ये नाकाबिल इलाज नहीं हुआ। हमारी इज्तिमाई कौमी बेहिसी के असेब ने वसेब के शानदार यादगार को असेब ज़दा हवेली में तब्दील कर दिया है। महल खंडर और जंगल बनता जा रहा है। करोड़ों रुपए के सरमाए से बनने वाला ये शाहकार काठ कबाड़ बन रहा है। आए हम सब मिलकर इसको बचाएं, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाएं। शायद किसी के दिल में ईमान की हरारत बाकी हो और वो इस आलमी इंसानी विरसे को बचाने की हिम्मत और जुर्रत पैदा कर ले। इंशाअल्लाह मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर मुलाकात होगी। फ़िलहाल सोने रब दी अमान विच। अल्लाह हाफिज़।